हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मैथ के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि शाम के 7 बजे मैं मैथ की वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर, उसके बाद यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो मैथ की वीडियो है इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन वेन एक सही 1/5, इसका मतलब क्या है? 5 × 5 और एक 6/5। ठीक है ना, इसका मतलब यही तो है। तथा इसके व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका उल्टा, यानी कि 5/6 के मध्य अंतर क्या होगा? इसका अंतर यानी कि डिफरेंस निकालना। सिंपल, बिल्कुल समझ रहे हैं। बस इसका डिफरेंस निकाल दो, एलसीएम आ जाएगा 30। 5 × 30, 6 × 36 माइनस के 6 × 5 = 30, 5 × 25, तो 11/30 आपका आंसर हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, साधारण ब्याज की दर से वार्षिक दर बताइए जिसमें कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। दुगनी का मतलब क्या है? एक आपका मतलब एक एक भाग रहेगा इसका ब्याज और एक भाग रहेगा आपका क्या? मूलधन। अब देखो, दुगनी का मतलब यही तो है, ब्याज जो हो गया, मूलधन ये हो गया। 10 वर्षों में आर पूछा है, अपॉन में 100%। एक्स से एक्स गया, 10 से गया 10 बार, तो आर बराबर में कितना हो गया? 10%। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। कोई संख्या का हमने मान लिया 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। ये अधिक है ना, इसमें अगर 15 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर में हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या बचेगा? x/2 बराबर में हो जाएगा x/4 प्लस में 15। इसको यहाँ ले आओ, x/2 माइनस के x/4 बराबर में 15। बस एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, 4 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस के x बराबर में 15। तो 15 चौके 60, x बराबर में 60 आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संख्या क्या हो जाएगी? 60। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाता है। भिन्न क्या होती है? देखो, जो भिन्न है हमने मान लिया x/y, अंश और हर। ठीक है, ये अंश हो गया, ये हर हो गया। अगर इसके अंश में एक जोड़ा जाए और हर से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। यहाँ से एक समीकरण बनेगी। यदि केवल हर में एक जोड़ा जाए तो देखो x/y तो है ही भिन्न। अगर केवल हर में एक जोड़ा जाए तो देखो हर में एक जोड़ है, तो भिन्न का मान जो है वो 1/2 हो जाता है। तो यहाँ से एक समीकरण मिलेगी, दोनों समीकरण हो जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के आंसर बताना आप लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी प्रतिदिन 150 रुपये कमाते हैं। ए और सी प्रतिदिन 94 रुपये कमाते हैं, जबकि बी और सी प्रतिदिन 76 रुपये कमाते हैं। तो सी की प्रतिदिन की आय कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। देखो, तीनों जन कमाते हैं 150 रुपये। ए और सी कितने कमाते हैं? 94। ठीक है, बी और सी कितने कमाते हैं? यहाँ पर कमाते हैं बी और सी 76। ठीक है, अब देखो, या तो बी सी का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, या ए सी का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? ए प्लस में बी प्लस में सी बराबर में क्या है? 150 रुपये। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकल जाएगी अगर ए और सी का मान रखोगे। ए और सी का मान रख दो तो बी की वैल्यू आ जाएगी 94 प्लस में बी बराबर में 150 होएगा। देखो, 94 प्लस में बी बराबर में कितना होगा? 150। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकलेगी। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56 आ जाएगी। यानी कि बी जो है वो 56 रुपये कमाता है। अब वो कह रहा है बी और सी प्रतिदिन की आय कितनी है? बी और सी की 76 रुपये। तो यहाँ पर बी का मान रख दो तो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखना, 76 में से 56 घटाएंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। तो सी 20 रुपये कमाता है। ठीक है, अब मुझे कह रहा है किसकी? तो सी की प्रतिदिन की आय बताओ। तो सी की प्रतिदिन की आय 20 रुपये तो है ही, ज़्यादा इतना रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं है। निम्नलिखित में से किस गुणांक के कारण कोई संख्या 17% बढ़ जाएगी? अगर किसी, यानी कि ऐसी कोई भी संख्या है एक्स, उसमें किस संख्या को गुणा करवा दें कि वो संख्या है वो 17% बढ़ जाएगी? जल्दी बताओ, किस संख्या को गुणा करवा दें? तो देखो, कोई संख्या है, हमने मान लिया एक्स। अब इसी का 17% हमको बढ़ाना है, तो एक्स का 17%। अब देख लो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉल्व करके देख लो। कोई भी संख्या हो और उसका गुणांक चलो बाई मार लो। एक काम करो, कोई संख्या है एक्स और उसको गुणांक गुणांक मान लो बाई। हमने मान लिया इसका गुणांक बाई है। ठीक है, और कितने परसेंट बढ़ जाएगी? 17%। अब देखो, एक्स प्लस में एक्स का 17%, यही संख्या तो है। तो एक्स वाई बराबर में कितना हो जाएगा? इसको आप सॉल्व करो तो जो हो जाएगा एक्स प्लस में 17% है, ये ध्यान रखना। तो 17x/100। ठीक है, 17x/100। जब आप इसको क्या करोगे?
ऐड करोगे तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 1.17, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। लो भैया, यदि उसका परिमाप 26 हो तो उसकी लंबाई बताओ। परिमाप क्या होता है, 2 of L+में B। कितनी दे दी, 26। ठीक है, 2। लंबाई कितनी थी, x+5। चौड़ाई कितनी थी, x बराबर में 26। अब देखना x और x कितना हो जाएगा, 2x। अब देखना 2x+5 और बाहर बाहर है आपका 2। 2x+5 तो जो हो जाएगा 4x+10 बराबर में 26। तो 4x बराबर में कितना हो जाएगा, 16। तो x बराबर में कितना आ गया, 4। तो x बराबर में तो 4 आ गया। उसकी लंबाई पूछी, लंबाई कितनी थी, लंबाई थी x+5। तो 4+5 बराबर में 9। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेम्पू 25 किलोमीटर की चाल से जा रहा है। यदि उसकी चाल 5% बढ़ जाए तो उसकी नई चाल कितनी होगी। भैया यही कर दो ना, क्या कर दो, 25 का 105% कर दो, 105/100। 25 चौके 100 और 4 से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 26.25, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 है। पिता को x मान लो, पुत्र को y मान लो, दोनों का योग जो है 60 है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। अब देखना 6 वर्ष पहले की बात हो रही, तो 6 वर्ष पहले पिता की आयु में भी चले जाएंगे और 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु में भी चले जाएंगे। तो पिता की आयु जो थी वो पुत्र की आयु की क्या थी, 5 गुनी। अब देखना पिता की 5 गुनी तो पुत्र को 5 गुना कर देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो समीकरण देखते जाना। तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु बताओ। अब यहाँ से आप लोगों को केवल और केवल किसकी वैल्यू निकालने हैं, वाई की। और वाई की वैल्यू जो भी निकलेगी उसमें 6 ऐड कर देना, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, तो देखो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू आएगी आपकी 14, इसमें 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। सॉल्व तुम्हें ही करना है, मैं यहाँ पर करके नहीं बताऊंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 85। एक वस्तु को 2850 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 14% का लाभ होता है। उसने 14% का लाभ होता है। अगर हमने एक्स का 114% बराबर में 2850 कर दो, तो इससे आप एक्स यानी कि सीपी की वैल्यू निकल आएगी। किसकी, सीपी की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पर जैसे ही आप सीपी की वैल्यू निकालोगे तो सीपी की वैल्यू आएगी 2500। कितनी, सॉल्व करने के बाद 2500। इस पर 8% का लाभ चाहिए, तो 108/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 25 अट्ठे हो जाएगा आपका 200। 2 जीरो 20 की, 20 आपकी हासिल आएगी। यहाँ पर भी जीरो, 2 आपकी हासिल है, 25 कम 25 और कितना, 2 कितनी हो जाएगा, 27। तो 2700 रुपये की वो वस्तु बिकेगी 8% के लाभ पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समावर्तन 84 है, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, ये हमसे पूछा गया है। लेकिन इसका हम क्या कर लें, इनमें देखो हमें एक ऐसी संख्या माननी पड़ेगी जिससे हम उन संख्याओं को निकाल सकें, तभी हम छोटी और बड़ी संख्या बता पाएंगे। ठीक है। अब देखो दोनों संख्याओं का मासा हम x मान ले रहे हैं। अब इसी संख्या से मासा में मल्टीप्लाई करवा दो, 3x इंटू में 4x बराबर में कितना हो जाएगा, लासा इंटू में मासा। x से तो x गया, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। ठीक है। तो देखना 3 से चला जाएगा 7 बार, तो x बराबर में कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है। अब इसी 7 की मल्टीप्लाई इसमें करवाओ, 7×3 = 21 और 7×4 = 28। अब बता छोटी संख्या कौन सी है, 21 की 28। तो आप खुद को बोलोगे कि 21 है, तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है, बिल्कुल छोटी संख्या बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ये दी है। कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की, सबसे लंबी छड़ आप कैसे रख सकेंगे कमरे में, अगर आपको कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी, तो आप क्या करोगे, इसको विकर्ण के आधार पर रखोगे रखोगे और घनाभ का जो विकर्ण होता है क्या होता है, सॉरी, हाँ घनाभ का विकर्ण, a² + b² + c², वो भी रूट में। ए का स्क्वायर 25, बी का स्क्वायर 16, सी का स्क्वायर 3 यानी कि 9। 16 9 25, 25 और 25 50, तो √50 हो गया। 25 दूनी 50 लिख लेंगे इसको, 25 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5√2, यानी कि इसका आंसर कितना आया 5√2। कौन सा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जो स्पीड मेरे हाथों में आप देख रहे हैं ना, वो केवल और केवल प्रैक्टिस से आई। आप प्रैक्टिस करोगे स्पीड आएगी। दो संख्याओं का योग जो है वो क्या है, 184। दो संख्या मान ली x और y, इनका योग जो है वो 184 है। यदि एक संख्या का एक तिहाई दूसरी संख्या के 7वें भाग से क्या है, 8 अधिक है। एक संख्या का एक तिहाई इस संख्या का एक तिहाई
दूसरी संख्या यानी कि y के 7वें भाग से क्या है 8 अधिक है। ये 1/3 जो है वो 8 अधिक है, इसमें 8 जोड़ देंगे दोनों बराबर। एक इक्वेशन जे, एक इक्वेशन यहाँ से निकल के आएगी। x और y की वैल्यू निकालना, हमसे पूछी क्या है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या जो भी हो या x हो या y हो उसकी वैल्यू निकाल के आंसर निकाल देना। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी बड़ी संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, जो भी आई होगी वो हमें नहीं पता, लेकिन हम ये मान ले रहे हैं कि जो बड़ी संख्या आएगी उसका आंसर आएगा आपका 112। आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस आप लोग खुद सॉल्व करना। ठीक है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी बताओ। देखो जब भी समचतुर्भुज के विकर्ण दे दो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर विकर्ण दिए हों तो 1/2 पहला विकर्ण इंटू में दूसरा विकर्ण, यही होता है ना समचतुर्भुज का। पहला विकर्ण कितना है 10, दूसरा विकर्ण 20, ये चला जाएगा 10 बार, यानी कि सही आंसर क्या आ जाएगा 100। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 100 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जो भी मैं जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूँ उन सब के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर नहीं दोगे आंसर तो मैं तो बंद कर दूंगा, मैं ध्यान रखना। इसको आपको सॉल्व करना है। देखो 2 को हम 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और 1/3 तो पहले ही से है। ठीक है, 16 को क्या लिख सकते हैं हम 2 का 4, और 1/4 तो पहले ही से है। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/2 की पावर 2, क्यों, क्योंकि हमने पावर को प्लस कर लिया। 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, यहाँ पर 2 बचा, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2। तो यहाँ पर हो जाएगा देखना, ये 2 की पावर 1 यहाँ पर बचा और 2 की पावर 1 यहाँ पर बचा, और 2 की पावर 2 तो नीचे ही है। आधार बराबर में गुणा हो रहा है, घाते जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर 2 बटे में 2 की पावर 2 कट जाएगा, तो कितने बार चला जाएगा, या 4 बटे में 4। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो दोस्तों ये था आपका मैथ का टेस्ट, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिया। अब आपको बताना है कि आपको टेस्ट कैसा लगा, और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो मैथ है वो केवल और केवल प्रैक्टिस से आएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाओ कि आप मैथ सीखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ जो आपके कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ मैथ की सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसमें आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग उस दिक्कत को सॉल्व कर सको। ठीक है, तो इसलिए देख लीजिए सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।